श्रीवास्तव, सवाल मेरा बड़ा सीधा है आपसे श्रीवास्तव जी, और मैं आपसे बिल्कुल साफगोई से सवाल पूछ रहा हूं। 35 से 40 लाख रुपए में 4 करोड़ की जमीन को क्यों बेचा गया? एनसीपी की तब सरकार थी, क्योंकि आरोप यह है क्या कोई फायदा पहुंचाना चाह रही थी सरकार? क्या फायदा पहुंचाया गया? पहले तो आप ये समझिएगा कि अभी तक ईडी ने जो भी मुद्दे उठाए हैं, मैं सोचता हूं शायद उससे अलग हटकर हम लोग बात कर रहे हैं। ईडी ने क्या मुद्दे उठाए हैं अभी तक की जानकारी किसी को नहीं है। ये सिर्फ हम और चर्चा कर रहे हैं प्रिजम्पशन के आधार पे। आपने ये कहा कि एक जो जमीन ऐसी थी जिसकी की कीमत आप आंक रहे हैं कि वो 3.5 करोड़ की होगी उस समय, जिसको कि 30-35 लाख रुपए में खरीदा गया है। अब मुद्दा ये उठता है कि हर प्रदेश में, हर जिले के अंदर जमीन की कीमत कलेक्टर तय करता है और उसी के अनुरूप टैक्स लिया जाता है, उसी के अनुरूप आपके स्टैम्प पेपर जमा करना पड़ते हैं। ये पूरा ट्रांजैक्शन एक कंपनी ने किया है, किसी व्यक्ति का ट्रांजैक्शन नहीं है ये। और आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि इसमें टाटा से जुड़े हुए, मैंने आपको 1 मिनट दिया, मैं आपको नहीं मेरे को तो जान के ये भी आश्चर्य हो रहा है कि एक आतंकी जिसका नाम है शाह वली खान, आतंकी शाह वली खान मुंबई ब्लास्ट में आरोपी है, उसका करीबी मोहम्मद सलीम जो कि हसीना पारकर का करीबी है, जो दाऊद इब्राहिम की बहन है, वो जमीन बेच रहा है अपनी एनसीपी के नेता को। 35-40 लाख रुपए में बेची जा रही है 4 करोड़ का माल, और आप कह रहे हैं कि हैरान करने वाली बात होगी। तो मैं क्या करूं? आपके पास जानकारी अगर अधूरी है तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बता रहा हूं आपको कि ये 400 जानकारी क्या है, आगे की जानकारी तो ये बताइए कि ये जो 3.5 करोड़ का फायदा नवाब मलिक को मिल रहा था, इसकी एवज में काम क्या करवाया जा रहा था? 3.5 करोड़ रुपए का जो फायदा मिल रहा था नवाब मलिक को, इसकी एवज में काम क्या कराया गया? सरकार आपकी थी तब, सरकार आपकी थी तब। कल गुजरात में 6,000 करोड़ का कोयले का घपला हुआ है, उसमें वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्रियों को क्या फायदा हुआ वो देश को बता दे। वो आप ऐसी बात कर रहे हैं। 6,000 करोड़ का घपला हुआ है, सारे पेपरों ने इस बात को लिखा है। 6,000 करोड़ का घपला है। और यहाँ पर आप जो बात कह रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो जमीन का आरोप लगाइए, कहीं 6,000 करोड़ का घपला, कहीं 8,000 करोड़ का घपला है, बट ये नेशनल सिक्योरिटी के साथ, ये नेशनल सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं है कि आपकी सरकार थी, आपके मंत्री को 3.5 करोड़ का फायदा दिया गया। किस एवज में दिया गया? किस एवज में दिया गया? 2014 से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या वो सो रही थी क्या 2014 से? अगर देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा था तो एनआईए क्या कर रही थी जो आज एनआईए को 2022 में ये बात याद आई है? इसका मुद्दा ये है ही नहीं। तो क्या मुद्दा है? कह रहा हूं, ये टोटल एक राजनीतिक विद्वेष की भावना से की गई कार्रवाई है, क्योंकि लगातार नवाब मलिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ, महाराष्ट्र के नेताओं के खिलाफ अपनी बात कह रहे थे और उसमें हकीकत थी। आप मुझे बताइए, आज तक देवेंद्र फडणवीस साहब ने इस बात का जवाब देश को क्यों नहीं दिया कि उनकी पत्नी का और उनका फोटो एक अपराधी के साथ क्यों था, जो कि ड्रग स्मगलर है राणा, उसके साथ क्यों था? आज तक जवाब नहीं दिया। उसका जवाब दें वो सबसे पहले। देवेंद्र फडणवीस 6,000 करोड़ का फोटो स्मगलर के साथ ही जैसा आप आरोप लगा रहे हैं, वो आपको बड़ा मामला दिख रहा है, लेकिन दाऊद इब्राहिम, ना एक सेकंड, वो सरकार तो आपकी है, सरकार आपकी, आप कार्रवाई करिए, कौन आपको रोकता है? आप कार्रवाई कर ही रहे हैं, कंगना रनौत से लेकर एक केंद्रीय मंत्री तक तो कार्रवाई करिए, आपको कोई कार्रवाई से रोक नहीं सकता। मेरा सवाल बड़ा सिंपल है। आपको लग रहा है बृजमोहन श्रीवास्तव जी, क्या आपको लग रहा है ये बड़ा, क्या जो दाऊद का कनेक्शन है, ये मामला बड़ा हल्का है? क्या आपको लगता है कि नवाब मलिक हाथ तो ऐसा कर रहे थे, हाथ तो ऐसा ऊपर वो खड़ा कर रहे थे कि जैसे वो आजादी की लड़ाई में जेल जा रहे हैं, जबकि वो कनेक्शन में जा रहे हैं दाऊद के जेल? मलिक साहब का कोई भी संबंध किसी भी अंडरवर्ल्ड के व्यक्ति से नहीं है। 26 साल से वो जनप्रतिनिधि है, चुने हुए। 26 साल से वो आदमी होगा 26 साल से जनप्रतिनिधि, उंगली नहीं उठा सकता। इसमें तो कोई, इसलिए हमको पूरा विश्वास है कि नवाब मलिक साहब इस मामले में पाक साफ हैं और उनके ऊपर ये जो आरोप लगाया गया है या उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, ये राजनीतिक विद्वेष किस कारण की जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि अभी जो हाल में जो चुनाव हो रहे हैं, इस सारे चुनाव में पराजित हो रही है। क्या शिवसेना जहां चुनाव हो रहे हैं वहां एनसीपी की हैसियत क्या है? वहां शिवसेना की हैसियत क्या है? पॉइंट तो वो है, जहां चुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव बचा है, वहां पर शिवसेना और एनसीपी की हैसियत क्या है? उसका कोई देखिए, आप मुसलमान पाकिस्तान इसी का उपयोग करती है। अब आप नवाब मलिक पे मुसलमान कार्ड खेलेंगे, अब आप दाऊद इब्राहिम पे मुसलमान कार्ड खेलेंगे। दाऊद इब्राहिम मुसलमान है, इसलिए उस पर कार्रवाई हुई है कि दाऊद इब्राहिम ने बम दबा के कहा है?
उत्तर प्रदेश में आरोपी ये लग रहा है। नहीं तो दाऊद इब्राहिम मुसलमान है, उसमें कार्रवाई हुई कि दाऊद इब्राहिम ने बम धमाके करा, इसलिए कार्रवाई हुई ना? इसके ये गलत है, ये गलत है। इससे पहले तो आपके गृह मंत्री में भी कार्रवाई हुई, वो तो हिंदू था, तब तो नहीं आपसे बोला गया वो हिंदू था, इसलिए कार्रवाई हुई। नवाब मलिक मुसलमान है तो बोलेंगे मुसलमान है, मतलब इसमें भी मुसलमान का एंगल लेकर आएंगे और फिर बोलेंगे हिंदू मुसलमान। ये टीवी चैनल वाले करते हैं। 1999 की खरीद है जिसपे आज 2022 में कार्रवाई हो रही है। ओके, गौरव भाटिया आप बताइए मुझे। अलॉट इज सेट, गौरव भाटिया 5 साल फडणवीस साहब मुख्यमंत्री रहे। गौरव भाटिया अलॉट इज सेट, नवाब मलिक कह रहे हैं मैं झुकेगा नहीं, डरेगा नहीं, लड़ेगा और जीतेगा। कौन जीतेगा? किसका बोला आपने? नवाब मलिक ने यह बात बोली गौरव भाटिया को। लेट गौरव भाटिया कम इन, यू वेट नाउ। देखिए, अमित कृत्य करेंगे आतंकवादियों वाले और भ्रष्टाचारियों वाले लाएंगे, जैसे महात्मा गांधी जी की तरह कोई आंदोलन कर रहे हो आजादी का। अरे आज तो एक बहुत बड़ा संदेश गया है, होगे नवाब, लेकिन सारी नवाबी निकल जाती है जब जांच एजेंसियां स्वतंत्र होकर निर्भीकता से अपना कार्य करती हैं। और फर्क आया है अमीर जी, सीबीआई ईडी तोते, पिंजरे का तोता बनाया था, ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कांग्रेस सरकार में। आज वो बाज बन के भ्रष्टाचारियों को, जो आतंकवादियों के साथ खड़ा होता है, काट रहा है और इसीलिए इन्हें दर्द हो रहा है। अब दर्शकों के लाभ के लिए मैं एक बात बता दूं, लेकिन गौरव भाटिया समूचा विपक्ष इकट्ठा हो गया है। अखिलेश यादव भी साथ में आ गया नवाब मलिक के। अखिलेश यादव ने बोला कि बीजेपी डर रही है, बीजेपी घबरा रही है। देखिए अमीर जी, मैं सुन रहा था यहाँ पे एनसीपी के प्रवक्ता ने बोला क्योंकि नवाब मलिक मुसलमान है इसलिए कार्रवाई हो रही है। दूसरा, राजनीतिक विद्वेष की बात करूं, मैं कुछ बात रखना चाहता था लेकिन उससे पहले इसी पे बात कर लेते हैं। देखिए, यही बात तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कही कि हमारे लिए आतंकवादी का धर्म नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी मैनिफेस्टो में कहती है नन्हे मुन्ने मासूम छोटे छोटे मुसलमान अगर आतंकी हैं तो उनके मुकदमे हम वापस ले लेंगे, मुआवजा देंगे। नवाब मलिक जब मंत्री बने तब इनको नहीं पता चला कि वो मुसलमान है, जनता सम्मान दे रही है। आज जब गलत कृत्यों की वजह से प्रथम दृष्टया पकड़े गए हैं तो वो मुसलमान हो गए। दूसरी बात, आपको मालूम है ये क्यों हुआ? मैं आपको जानकारी दे दूं। गौरव, एक बड़ी खबर आ रही है, नवाब मलिक का इस्तीफा, नवाब मलिक इस्तीफा ना दे, ममता बनर्जी ये बात कह रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, नवाब मलिक के मुद्दे पर ममता बनर्जी हैज डायल्ड इन शरद राव पवार। ममता बनर्जी ने शरद राव पवार से सीधी बात करी है, समर्थन दिया है, संयुक्त विपक्ष की जरूरत की बात करी है, कहा कि नवाब मलिक से इस्तीफा नहीं लेना चाहिए। हालांकि नवाब मलिक पर जो आरोप है वो बड़ा ही सनसनीखेज है दाऊद से कनेक्शन के, लेकिन इसमें सियासी एक्शन हो रहा है, यही हमारी बहस का नाम भी है आज। ममता बनर्जी ने शरद राव पवार से बात करी है, एक तरफ अखिलेश यादव साथ में आ गए हैं नवाब मलिक के, दूसरी तरफ एनसीपी मुस्लिम कार्ड खेल रही है। एनसीपी कह रही है क्योंकि नवाब मलिक मुसलमान है इसलिए उन पे ये कार्रवाई हो रही है। लेकिन जो फैक्ट है, 35-40 लाख रुपए में जमीन खरीदी गई है, 4 करोड़ रुपए की, और तत्कालीन कांग्रेस और एनसीपी का शासन था। क्या कुछ छुपाया जा रहा है? ये देश जानना चाहेगा, ये देश जरूर जानना चाहेगा कि देश की राजनीतिक पार्टियां, देश की सरकारें क्या छुपा रही हैं, किस तरह से मदद की गई थी, क्या डील थी, इसका खुलासा पूरा होना चाहिए। ईडी करे, सरकारें करे, क्योंकि देश को पूरा हक है। दाऊद इब्राहिम के साथ लिंक, वो दाऊद इब्राहिम जो खूनी दरिंदा है, आज उसके समर्थन में पॉलिटिकल पार्टीज अगर सामने आ रही है, अगर किसी का कनेक्शन निकला है तो सोचिए इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। क्या दाऊद इब्राहिम के हाथ इतने लंबे हैं इस देश के अंदर कि इस देश की पॉलिटिकल पार्टियां उस पे भी एक कार्ड खेलना चाह रही हैं? वो बड़ी बात होगी। गौरव भाटिया, कंप्लीट योरसेल्फ। ममता बनर्जी भी साथ आ गई है इस पूरे मामले पर। अब देखिए, अच्छा है कि ये सपोले अपने अपने बिलों से निकल रहे हैं, जहां देश देख रहा है कि अगर अंडरवर्ल्ड पे कार्रवाई हो और अगर उनसे किसी के तार जुड़े हैं, कार्रवाई हो, तो समर्थन कौन दे रहा है? अखिलेश यादव, ममता बनर्जी। और ये दिखाता है कि ये चाहते ही नहीं हैं कि जो पीड़ित परिवार हैं उनको इंसाफ मिले, बल्कि मुंबई में बम धमाके हों और उस वक्त
मैं आपको बता दूं, नवाब मलिक 2005 में मंत्री थे जब जमीन का सौदा हुआ। अमीर जी, सौदा क्यों हुआ ये बड़ी बात है। देखिए, जो आरोपी थे उनके पास ये जमीन थी और टाडा का तब कानून था जिसमें प्रावधान है कि अगर गलत तरीके से जमीन अर्जित करी गई है तो उसको जब्त किया जा सकता है। अगर वो नवाब मलिक के पास चली जाती है तो वो जमीन बच जाएगी और नवाब मलिक का फायदा हो जाएगा। इसीलिए नवाब मलिक ने आज तक खंडन नहीं किया कि उन्होंने ये जमीन नहीं ली है किसी अंडरवर्ल्ड के आदमी से। ये बड़ी बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एनसीपी कर दे ये ऐलान कि नहीं ली है उन्होंने जमीन। क्यों नहीं करते हैं? ये एक पॉइंट है। चरण सिंह